प्रेम, ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर कुछ कांपता है, कुछ खिलता है, लेकिन साथ ही कुछ डर भी उठता है, क्योंकि हमने प्रेम को गलत रूप में समझा है। हमने प्रेम को स्वामित्व बना लिया है, हमने प्रेम को कैद कर दिया है, और फिर आश्चर्य करते हैं कि प्रेम दुख क्यों देता है, क्यों जलन होती है, क्यों रिश्ते बोझ बन जाते हैं। सुनो, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं। जहां बंधन है वहां डर है, स्वार्थ है, सुरक्षा की चाह है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, प्रेम छोड़ना जानता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। लेकिन हमने क्या किया? हमने प्रेम को एक सौदा बना दिया। तुम मुझे चाहो, मैं तुम्हें चाहूं, तुम मेरे रहो, मैं तुम्हारी रहूं। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है, ये भय का रिश्ता है। यहां दिल खुला नहीं है, यहां आत्मा बंधी हुई है। सच्चे प्रेम में तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें डर नहीं होता कि वो चला जाएगा। तुम जानते हो कि अगर वह सच में तुम्हारा है तो बिना पकड़ के भी रहेगा, और अगर वह नहीं रहना चाहता तो पकड़ कर रखने से भी नहीं रहेगा। प्रेम पकड़ने से नहीं, स्वीकार करने से जन्म लेता है। हर रिश्ते में एक गहरी समस्या यही है, हम प्रेम से ज्यादा स्वामित्व चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा बने जैसा हम सोचते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक बोले, हमारे मुताबिक जिए। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम किसी को अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हो, वही पल प्रेम मर जाता है। प्रेम तब तक जीवित है जब तक उसमें स्वतंत्रता सांस ले रही है। जब तक तुम किसी को होने की अनुमति देते हो, जैसा वो है, अधूरा, अपूर्ण, अनगढ़, बस वैसा ही रहने देते हो, तब प्रेम खिलता है। प्रेम को धार की जरूरत नहीं होती, प्रेम को स्वीकृति चाहिए। अगर तुम प्रेम में किसी को बदलना चाहते हो तो तुम प्रेम नहीं, सत्ता चाहते हो, तुम नियंत्रण चाहते हो, और नियंत्रण हमेशा भय से पैदा होता है। कहीं वो तुम्हें छोड़ न दे, कहीं वो तुम्हें नकार न दे। लेकिन याद रखो, जो प्रेम डर पर खड़ा है वो प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम ऐसा होता है जैसे हवा, तुम उसे पकड़ नहीं सकते पर वो तुम्हें हर पल छूती है। तुम उसे रोक नहीं सकते पर वो तुम्हारे आसपास बहती है। प्रेम को किसी अधिकार की जरूरत नहीं, प्रेम को बस उपस्थिति चाहिए। जब तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे खुद होने देते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं पर तुम्हारा मालिक नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं इसलिए तुम्हारी आजादी का सम्मान करता हूं। यहां प्रेम पूजा बन जाता है। सुनो ध्यान से, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे अपनी तरह जीने की जगह नहीं देते तो तुम उसकी आत्मा को तोड़ रहे हो। वो तुम्हारे साथ रह तो जाएगा पर भीतर से मर जाएगा, और एक मरा हुआ रिश्ता किसी की आत्मा को जीवित नहीं रख सकता। इसलिए प्रेम को बंधन मत बनाओ, उसे एक पंख दो ताकि वो उड़ सके, उसे सांस दो ताकि वो जीवित रह सके। प्रेम को बंद मत करो, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज हर दिन उगता है। हर सच्चा प्रेम स्वाधीनता में खिलता है। जहां स्वाधीनता है वहां भय नहीं, जहां भय नहीं वहां प्रेम अपनी पूरी गरिमा में नाचता है। प्रेम को समझना है तो पकड़ने की कला नहीं, छोड़ने की कला सीखो, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही प्रेम कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो किसी और के पास चला जाएगा। तो याद रखो, अगर वो किसी और के पास जा सकता है तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और अगर वो सच में तुम्हारा है तो चाहे तो उसे छोड़ दो, वो वापस लौट आएगा। क्योंकि सच्चा प्रेम लौट आता है, वो किसी का नहीं होता, वो स्वयं का होता है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में कृतज्ञता होती है। तुम किसी के होने पर खुश होते हो पर उसके जाने पर भी उसे आशीर्वाद देते हो, क्योंकि तुम जानते हो प्रेम किसी की संपत्ति नहीं, प्रेम तो एक अनुभव है जो भीतर घटता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो
तो प्रेम तुम्हारे भीतर घटता है ना कि सामने वाले के कारण, वो तो बस एक माध्यम है। वास्तव में प्रेम तुम्हारे हृदय की क्षमता है। और अगर तुम सच में प्रेमी हो तो तुम किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो। प्रेम का असली अर्थ है किसी को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता देना और फिर भी उसके साथ रहना। ये कठिन है लेकिन यही सच्चा है। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारा प्रेम बंधन नहीं रहेगा, वो प्रार्थना बन जाएगा। कभी तुमने देखा है जब कोई पक्षी खुले आसमान में उड़ता है तो उसमें कितनी सहजता होती है, कितनी सुंदरता होती है, क्योंकि वह उड़ रहा है अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में। अब उसी पक्षी को पकड़कर पिंजरे में डाल दो, वही पंख, वही शरीर, वही जीवन, लेकिन अब उसमें संगीत नहीं रहेगा क्योंकि उसकी उड़ान छिन गई है। और याद रखो, जब उड़ान छिन जाती है तब जीवन केवल जीवित रहने का नाम रह जाता है, जीने का नहीं। यही हाल प्रेम का भी है। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब वह संगीत बन जाता है, लेकिन जब हम प्रेम को अपने अहंकार के पिंजरे में बंद कर देते हैं तब वही प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। हम सोचते हैं कि हमने किसी को पा लिया है, पर असल में हमने उसे खो दिया होता है। हम कहते हैं वो मेरा है, पर क्या किसी इंसान को मेरा कहा जा सकता है? किसी आत्मा को स्वामित्व में लिया जा सकता है? क्या तुम हवा को पकड़ सकते हो? क्या तुम आसमान को बांध सकते हो? नहीं। और प्रेम भी कुछ वैसा ही है। वो तुम्हारे स्पर्श से जीता है, तुम्हारे नियंत्रण से नहीं। लेकिन हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला आजाद हुआ तो वो हमें छोड़ देगा, इसलिए हम प्रेम के नाम पर उसे बांध देते हैं, वचनों से, उम्मीदों से, भावनात्मक ब्लैकमेल से। हम कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा करो, अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह है तो वैसे जियो जैसा मैं चाहता हूं। ये प्रेम नहीं है, ये सौदेबाजी है, ये डर है। और डर हमेशा प्रेम को मार देता है। जो प्रेम डर से जन्म लेता है वो कभी गहराई तक नहीं जा सकता, वो सतह पर रह जाता है, थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा दिखावटी। लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है वो आग बन जाता है, वो रोशनी बन जाता है। वो किसी के पास होकर भी उससे बंधा नहीं रहता और दूर होकर भी उससे अलग नहीं होता। सच्चे प्रेम में दूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रेम का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। और आत्मा न दूरी जानती है न निकटता, वो बस जानती है प्रेम को। इसलिए जब तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे पकड़ने की जगह उसे उड़ान देते हो। सोचो, अगर तुम किसी को इतना प्रेम कर सको कि वो तुम्हारे बिना भी खुश रह सके तो यही सबसे बड़ा प्रेम है। अगर तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में एक प्रेरणा है और तुम्हारी अनुपस्थिति भी उसे उसकी स्वतंत्रता का अनुभव कराए तो यही प्रेम है। लेकिन हमारी दुनिया में प्रेम का रूप बहुत बदल गया है। हमने प्रेम को वस्तु बना दिया है। हम कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। यह आत्म केंद्रित है, ये प्रेम नहीं, उपयोग है। हम प्रेम इसलिए नहीं करते कि दूसरा सुंदर है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम करना हमारा स्वभाव है। और जो अपने स्वभाव से प्रेम करता है वो किसी को भी बांध नहीं सकता, क्योंकि वो खुद बंधा नहीं है। सच्चा प्रेम केवल उस हृदय से निकल सकता है जो स्वतंत्र है, जो खुद अपने भीतर प्रेम से भरा है। वो किसी और से कुछ मांगता नहीं, वो देता है जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे बादल बरसते हैं, जैसे फूल महकते हैं। प्रेम को देना आता है, मांगना नहीं, क्योंकि प्रेम एक ऊर्जा है, कोई सौदा नहीं। जब तुम किसी को अपनी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हो तो तुम उसे ये संदेश देते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं लेकिन तुम्हारी आत्मा को कैद नहीं करूंगा। और यही प्रेम की सुंदरता है कि वो तुम्हें किसी से जोड़ते हुए भी तुम्हें अपने भीतर गहराई तक ले जाता है, क्योंकि प्रेम का पहला स्वरूप है आत्मा का जागरण। प्रेम किसी दूसरे को नहीं, खुद को समझने का रास्ता है। तुम जब किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम अपने भीतर की करुणा, धैर्य,
स्वीकृति और स्वतंत्रता को खोजते हो और यही खोज तुम्हें बड़ा बनाती है। तुम्हारा प्रेम जितना गहरा होता जाता है, तुम्हारी स्वतंत्रता उतनी ही विशाल हो जाती है। अगर प्रेम तुम्हें छोटा बना दे, अगर प्रेम तुम्हें भयभीत कर दे, अगर प्रेम तुम्हें अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर दे, तो वह प्रेम नहीं है, वो निर्भरता है, वो आसक्ति है, और आसक्ति हमेशा दुख लाती है। प्रेम तो एक ऐसा फूल है जो तब खिलता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो, जब तुम ये समझ लेते हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं किसी को चुनता हूं। तब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र होता है, वो मजबूरी नहीं, उत्सव होता है, वो बोझ नहीं, भेंट होता है। सच्चा प्रेम किसी के पास जाकर नहीं, अपने भीतर उतरकर जन्म लेता है, और जब वो भीतर से बहता है तब वो हर दिशा में फैलता है, पेड़ों में, आसमान में, नदी में, किसी व्यक्ति में, कभी एक मुस्कान में, कभी एक स्पर्श में। प्रेम सीमित नहीं होता, वो एक ऊर्जा है जो तुम्हारे अस्तित्व से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। इसलिए सच्चा प्रेम पाने का मार्ग है पहले खुद को जानना, खुद को प्रेम करना, और फिर उस प्रेम को दूसरों में बांटना। लेकिन याद रखना, जब तुम खुद से प्रेम करते हो तभी तुम किसी और को सच में प्रेम कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ शांति में नहीं हो तो तुम दूसरे के साथ केवल संघर्ष करोगे। तुम उसकी स्वतंत्रता को खतरा समझोगे, तुम उसकी दूरी को अस्वीकार समझोगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर पूर्ण हो जाते हो तो तुम जान जाते हो प्रेम कोई चीज नहीं जिसे पाया या खोया जा सके। प्रेम तो एक अनुभव है जिसे जिया जाता है। प्रेम का आनंद तभी है जब उसमें स्वतंत्रता की हवा बहती हो, वो हवा जो कहती है तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, तुम्हें मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूं। यह है प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था, जहां तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे बदलने की नहीं, उसे समझने की इच्छा रखते हो, जहां तुम उसकी आत्मा को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसे कोई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। और तब प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है, वो तुम्हें भी मुक्त करता है और दूसरे को भी। तुम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक शांति होती है, एक सुकून जो शब्दों से परे है। कभी तुमने सोचा है कि प्रेम के नाम पर जितना बंधन मनुष्य ने बनाया है उतना किसी और नाम पर नहीं। माँ कहती है मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ, लेकिन उसी प्रेम में वह बच्चे को अपनी इच्छा का विस्तार बना देती है। पति कहता है मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, पर वही प्रेम धीरे धीरे अधिकार में बदल जाता है। प्रेम के नाम पर हम सबसे अधिक नियंत्रण करते हैं, और यही नियंत्रण प्रेम की मृत्यु का आरंभ है। क्योंकि जहां नियंत्रण है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं रह सकता। भय और प्रेम साथ नहीं रह सकता, या तो प्रेम रहेगा या भय। क्योंकि भय कहता है पकड़ लो, बचाओ, खोने मत दो, और प्रेम कहता है छोड़ दो, उड़ने दो, होने दो। ये दोनों दिशाएं विपरीत हैं। हमारे भीतर प्रेम की चाह है, पर साथ ही खोने का डर भी। हम प्रेम करते हैं लेकिन उसकी स्वतंत्रता से डरते हैं, क्योंकि अगर दूसरा सच में स्वतंत्र हुआ तो वह शायद हमारे अनुसार न जिए, शायद किसी और दिशा में चला जाए, शायद हमें छोड़ दे, और यही डर हमारे भीतर कैद बन जाता है। हम प्रेम में बांधने लगते हैं क्योंकि हमें खोने का डर है। लेकिन सच्चाई ये है, जो प्रेम तुम्हें बांधता है वो खो जाएगा ही, क्योंकि किसी आत्मा को लंबे समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता। एक दिन वह या तो विद्रोह करेगी या मर जाएगी, और दोनों ही स्थिति में प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम जीवित रह सकता है अगर वो स्वतंत्र रह सके, अगर प्रेम को सांस लेने की जगह मिले, अगर दो लोग एक दूसरे को बिना डर के अपने अपने आकाश में उड़ने दें, तभी प्रेम खिल सकता है। तभी वह बोझ नहीं, आशीर्वाद बनता है। समझो,
जब तुम किसी को प्यार करते हो तो तुम उसकी स्वतंत्रता में भी आनंद लो। अगर वो किसी और से बात कर रहा है, अगर वह अपने सपनों में खोया है, अगर वह अपनी राह चुन रहा है, तो उसमें तुम्हारी असुरक्षा नहीं जागनी चाहिए, बल्कि एक मुस्कान जागनी चाहिए, क्योंकि वह अपना जीवन जी रहा है। और यही प्रेम की परिपक्वता है। जो अपरिपक्व प्रेम होता है वो हमेशा स्वामित्व चाहता है, वो कहता है तुम मेरे हो। पर जो प्रेम परिपक्व होता है वो कहता है तुम अपने हो और मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। और यही सम्मान प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, तो तुम उसके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा दिखाते हो, क्योंकि तुम मान रहे हो कि वह जैसा है वैसा ही पूर्ण है। और यही सच्चा प्रेम है, किसी को उसकी संपूर्णता में देखना। पर हम ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे अनुरूप बने। हम कहते हैं थोड़ा मेरे जैसा सोचो, थोड़ा मेरे हिसाब से चलो। और इस तरह हम धीरे धीरे दूसरे के भीतर की रोशनी को बुझा देते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं प्रेम में अब जादू नहीं रहा। कैसे रहेगा? जब प्रेम को हवा नहीं मिलती वह मर जाता है। प्रेम कोई पत्थर नहीं है जिसे पकड़ कर रख सको, वह तो एक फूल है। उसे खुले आसमान, धूप और हवा चाहिए। और अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो उसे खिलने दो, अपनी दिशा में बढ़ने दो। कभी वो तुम्हारी ओर झुकेगा, कभी हवा के संग हिलेगा। पर अगर तुम उसे बांधोगे तो वह मुरझा जाएगा और तुम्हारे हाथ में सिर्फ कांटे रह जाएंगे। इसलिए समझो, प्रेम का अर्थ मालिकाना हक नहीं है। प्रेम का अर्थ आदर है। जो प्रेम करता है वह दूसरे को स्वतंत्र रखता है। वह कहता है अगर तुम्हें मेरे बिना भी खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। ये प्रेम की परिपक्वता है। जो प्रेम इमेच्योर होता है वह कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर जो प्रेम मैच्योर होता है वो कहता है मैं तुम्हें बिना भी प्रेम कर सकता हूं, क्योंकि वह प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं होता। वह तो बस होता है जैसे हवा बहती है। सच्चे प्रेम में कोई भय नहीं होता, क्योंकि प्रेम जानता है अगर कोई तुम्हारे जीवन में आने के लिए बना है तो वह आएगा, चाहे तुम उसे पकड़ो या नहीं। और अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाने वाला है तो वह जाएगा, चाहे तुम उसे कितना भी रोक लो। प्रेम यह स्वीकार करना जानता है। वह जबरदस्ती नहीं करता, वह भाव को समझता है। इसलिए प्रेम कभी अधिकार नहीं चाहता, वह समझ चाहता है। वह साथी चाहता है, मालिक नहीं। वह संग चाहता है, नियंत्रण नहीं। जब प्रेम में यह समझ आ जाती है तो वह स्वतंत्रता का उत्सव बन जाता है। लेकिन ये तब होता है जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और आत्म प्रेम जागा हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपने खालीपन को किसी और से भरना चाहता है। वह कहता है तुम मेरे जीवन की वजह हो। पर यह खतरनाक है, क्योंकि जब कोई और तुम्हारे जीवन की वजह बन जाता है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहता, तुम निर्भर हो जाते हो। और निर्भरता हमेशा पीड़ा लाती है। प्रेम तभी सुंदर है जब दो स्वतंत्र आत्माएं मिलती हैं। दो अधूरे नहीं, दो पूर्ण लोग जो एक दूसरे को पूरक नहीं बल्कि प्रेरणा देते हैं, जो एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, ना कि एक दूसरे पर टिके रहते हैं। समझो, प्रेम तुम्हें बढ़ाना चाहिए, सिकोड़ना नहीं। अगर प्रेम तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता छीन ले तो वह प्रेम नहीं, कैद है। और अगर कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम लाए जो तुम्हें अपने असली रूप में जीने दे, तो वही प्रेम सच्चा है। क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को छोटा नहीं करता, वह दोनों को ऊंचा उठाता है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर के आकाश से मिलवाता है। वह तुम्हें यह एहसास कराता है कि प्रेम में भी तुम अपने हो और अपने में भी प्रेम है। प्रेम की परिपक्वता तब आती है जब तुम ये जान लेते हैं वो किसी को पकड़े रहना प्रेम नहीं, बल्कि किसी को उड़ने देना प्रेम है। और अगर वह उड़कर वापस आता है तो वह तुम्हारे लिए बना ही था।
और अगर नहीं आता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा काम है प्रेम करना, बिना शर्त, बिना भय, बिना उम्मीद। और जो ऐसा कर सके वो प्रेम को नहीं, ईश्वर को जान लेता है। प्रेम को समझना कठिन इसलिए नहीं है कि वह जटिल है, बल्कि इसलिए कि हम प्रेम को अपने पुराने अनुभवों की आंखों से देखते हैं। हमने प्रेम को देखा है अधिकार में, अपेक्षाओं में, पीड़ा में। हमने उसे देखा है एक शर्त के रूप में, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं खुश हूं, वरना नहीं। पर यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम किसी सौदे में नहीं बसता, वह तो निस्वार्थ बहता है, जैसे गंगा पर्वत से उतरती है, अपना मार्ग स्वयं बनाती है, कभी रुकती नहीं, कभी लौटती नहीं, बस बहती जाती है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव भी यही है, बहना। वह स्थिर नहीं रह सकता, वह किसी दीवार में बंद नहीं रह सकता। अगर तुम प्रेम को रोकते हो तो वो मर जाता है, अगर तुम उसे बहने दो तो वह तुम्हें जीवन के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाता है। पर बहाव से डर लगता है, क्योंकि बहाव में नियंत्रण नहीं होता। तुम नहीं जानते कि कहां पहुंचोगे, तुम नहीं जानते कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने किसी को आजाद किया तो वह कहीं और चला जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला सकता है तो वो पहले से ही तुम्हारा नहीं था, और अगर कोई तुम्हारे भीतर से जुड़ा है तो वह कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेम कोई दूरी नहीं जानता। सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। शरीर पास हो सकते हैं लेकिन आत्माएं दूर रह सकती हैं, और आत्माएं पास हो सकती हैं भले ही शरीर मीलों दूर हो। प्रेम का मिलनशारी रिक नहीं होता, वह ऊर्जा का मिलन होता है, और ऊर्जा को बांधा नहीं जा सकता, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे पूर्ण स्वतंत्रता देते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि अब कोई भय नहीं रह जाता, अब कोई खोने का डर नहीं, कोई पकड़ने की कोशिश नहीं। तुम बस प्रेम करते हो, बस इतना ही। और यही प्रेम का परम रूप है। जब तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हें किसी कारण से नहीं चाहता, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम हो, तो ये प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें न कोई क्यों है, न कोई अगर, इसमें बस अस्तित्व है, स्वीकृति है। और जो व्यक्ति ऐसा प्रेम कर सके वह स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि जो प्रेम देता है वह सबसे पहले खुद को मुक्त करता है। तुम सोचते हो कि जब तुम किसी को बांधते हो तो तुम उसे कैद करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम खुद कैद हो जाते हो। जिसे तुम बांधते हो उसकी डोर तुम्हारे ही हाथ में बंधी होती है, वह जहां जाएगा तुम्हारा मन वहीं खींच जाएगा, तुम सुकून खो दोगे, और फिर धीरे धीरे प्रेम का आनंद पीड़ा में बदल जाएगा। इसलिए प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, बस महसूस करो। जैसे हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर निकल जाती है, वैसे ही प्रेम को गुजर जाने दो। जो तुम्हारे हिस्से का है वह लौट आएगा, जो नहीं है वो चला जाएगा, और यही ठीक है। क्योंकि प्रेम का उद्देश्य पकड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई में ले जाना है। समझो, जब तुम किसी को आजादी देते हो तो तुम अपने भीतर की गहराई का प्रमाण देते हो। तुम कहते हो मेरा प्रेम इतना गहरा है कि तुम्हारी स्वतंत्रता को भी समा सकता है। ये वह अवस्था है जहां प्रेम पूजा बन जाता है, जहां प्रेम में अधिकार नहीं, आदर होता है, जहां प्रेम में जरूरत नहीं, कृतज्ञता होती है, जहां पर प्रेम में मांग नहीं, देने की पूर्णता होती है। जो प्रेम देने में आनंद लेता है वह कभी खाली नहीं होता, वह जितना देता है उतना भरता जाता है। यह प्रेम का रहस्य है। तुम सोचते हो कि अगर तुम दोगे तो कम हो जाओगे, पर प्रेम के क्षेत्र में उल्टा होता है। जितना तुम प्रेम बांटते हो उतना ही प्रेम तुम्हारे भीतर बढ़ता है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं, प्रेम ऊर्जा है, और ऊर्जा तब बढ़ती है जब वो गतिशील रहती है। इसलिए प्रेम को रोकना मूर्खता है। प्रेम को बहने दो हर दिशा में, सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जीवन के लिए,
फूलों से, पेड़ों से, आकाश से, बारिश से, अपने भीतर के मौन से, हर चीज से प्रेम करो। तभी तुम समझ पाओगे कि सच्चा प्रेम क्या है। क्योंकि प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वो संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा ना हो। जो व्यक्ति प्रेम को स्वतंत्रता देता है वह स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि वह अब किसी परिणाम से बंधा नहीं। वह अब कहता है मैं प्रेम करूंगा चाहे कुछ मिले या ना मिले। और यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां प्रेम मांगता नहीं, देता है। जहां प्रेम अपेक्षा नहीं करता, बस प्रवाहित होता है। जहां प्रेम किसी के प्रति नहीं बल्कि सबके प्रति हो जाता है। तुम्हें यही समझना है, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह स्वतंत्रता को स्वीकार न करे। क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता से डरता नहीं, वह स्वतंत्रता से ही जन्म लेता है। प्रेम का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना, और दूसरा कदम है दूसरे को उसकी तरह स्वीकार करना। अगर ये दो बातें तुम समझ लो तो प्रेम तुम्हारे जीवन का उत्सव बन जाएगा। और जब प्रेम उत्सव बन जाता है तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। तुम कुछ मांगते नहीं, बस धन्यवाद करते हो। हर सुबह, हर सांस, हर व्यक्ति, हर क्षण, सब कुछ उपहार लगता है। क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर जाग गया है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं कर रहे, अब तुम प्रेम ही बन गए हो। और जब मनुष्य प्रेम बन जाता है तब स्वतंत्रता भी स्वतः आती है। क्योंकि प्रेम और स्वतंत्रता अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है, और जहां दोनों हैं वहां ईश्वर का अनुभव होता है। तो याद रखना, सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता देता है, जो तुम्हें बांधता नहीं, उड़ने देता है, जो तुम्हें छोटा नहीं करता, विस्तार देता है, जो तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें भीतर से निडर बनाता है, जो तुम्हें सीमाओं में नहीं अनंत में ले जाता है। और जब तुम ऐसे प्रेम में उतर जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम पाओगे कि अब तुम किसी से प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि जीवन के हर क्षण से प्रेम कर रहे हो। अब कोई तुम्हारा नहीं, क्योंकि सब तुम्हारे हैं। अब कोई बंधन नहीं, क्योंकि सब एक ही प्रेम की लहर में बह जा रहे हैं। तभी तुम सच में समझोगे, प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम स्वयं जीवन है। और जीवन का सार यही है, स्वतंत्र रहो और प्रेम करो। यही दोनों मिलकर तुम्हें संपूर्ण बनाते हैं।